Assalamualaikum dear students. We are going to learn about the sounds of alphabets. मैं आपको बिल्कुल कोई टफ इंग्लिश में नहीं बताऊंगा बल्कि इतनी आसान जुबान में समझाऊंगा ताकि हर कोई इसको समझ सके। यानी कोई कम पढ़ा है, कोई 5 पढ़ा है, कोई अगर 10 पढ़ा है या कोई भी कितना भी पढ़ा हुआ है तो उसको कम से कम ये समझ आ जाए। हम इनिशियल लेवल से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब कि हम इनके लेटर्स का साउंड देखेंगे कि हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। जब हमें ABC का साउंड पता होगा, यानी इन सब अल्फाबेट्स का साउंड पता होगा, तभी हम जो है वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकेंगे, ठीक है जी। तो हम इनको साउंड्स को देखते हैं ताकि फिर ये हमारा पहला स्टेप है लैंग्वेज का। हम पहले स्टेप में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो लेटर है वो है A। अब हमने ABC नहीं पढ़ना, मैं आपको साउंड्स बताऊंगा कि इनके साउंड्स कौन से होते हैं यानी ये साउंड्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए, पहला है A। इसका साउंड जो होता है, इसके डिफरेंट साउंड्स होते हैं। कहीं पे आ की आवाज भी देता है, कहीं पे ए की आवाज भी देता है, ठीक है। ये आप जब ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स प्रोनाउंस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हमने जो है इसको आ की आवाज मतलब वर्ड की आवाज आ होगी या फिर वहां पे ए की आवाज होगी। अब देखें, ए की आवाज, पहले मैं आपको एक वर्ड बता देता हूं, जैसे एप्पल है। अब ये एप्पल, ए आवाज इसकी आ रही है, एप्पल। अच्छा, अब हम कहते हैं, अगर हम एक और वर्ड ले लेते हैं, हम कहते हैं पेरेंट्स। अब यहां पे जो मिड में ए की आवाज आ रही है वो भी ए की आवाज आ रही है, पेरेंट्स। अच्छा, अब देखें कि कुछ वर्ड्स, देखें दो एक्सेंट्स जैसे कि हमारे अमूमन यहाँ पे जो बोले जाते हैं या समझाए जाते हैं या सुने जाते हैं, वो ब्रिटिश एक्सेंट है और अमेरिकन एक्सेंट है। तो हम देखते हैं कि हम इनको कौन से एक्सेंट में, जैसे प्रोग्राम, प्रोग्राम दोनों ठीक है। प्रोग्राम और प्रोग्राम, अमेरिकन प्रोग्राम कहते हैं और ब्रिटिश है प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज देखनी है कि हमने दोनों, आप प्रोग्राम भी और प्रोग्राम भी दोनों ठीक हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमने कौन से, मतलब कौन सा एक्सेंट जो है जब वो बोलते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, मतलब कि खूबसूरत लगता है। बात जो लोग हैं वो मिक्स एक्सेंट यूज करते हैं, मतलब ब्रिटिश भी यूज कर रहे होते हैं और इसके अलावा वो दूसरा अमेरिकन एक्सेंट भी यूज कर रहे होते हैं। मतलब सैटरडे कह रहे होते हैं, सैटरडे भी कह रहे होते हैं, सैटरडे अमेरिकन कहते हैं, सैटरडे ब्रिटिश कहते हैं। अच्छा, अब देखें, जैसे कि हम एक और वर्ड ले लेते हैं, फर्ज करें कि मैं कहता हूं BALD, बार्ड। अच्छा, इसमें हमने नेक्स्ट लेटर का भी साउंड देखना है, B। इसका साउंड क्या होता है, ब इसका साउंड होता है। अब देखें, ये हमारे पास वर्ड है BALD। इसमें हमारे पास जो है वो, हमने इसको ABCD के लिहाज से नहीं, हमने साउंड्स के लिहाज से देखना है। देखें, पहला साउंड है ब, ठीक है। उसके बाद मैंने ए का साउंड आपको बताया कि इसका ए साउंड भी होता है, इसका आ साउंड भी होता है। अब यहां पे इसका साउंड ए नहीं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया एप्पल है या पेरेंट्स है, यहां पे इसका साउंड बनेगा आ, यानी बाल्ड। यानी यहां पे ब आ ये आगे आपको मैं बताता हूं जाके ये एल का साउंड कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फिलहाल आप ये देखें कि हम इसको बाल्ड पढ़ते हैं। पहला साउंड देखें बी का, उसके बाद आ साउंड देखें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सी है, ये कंफ्यूजिंग साउंड है, मतलब बाज जगह पे ये ख की आवाज देता है, बाज जगह पे स की आवाज देता है। इसका रूल क्या है? इसका रूल मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बताता हूं जो कि हर जगह पे अप्लाई तो नहीं होती, लेकिन नॉर्मल यही टेक्निक फॉलो की जाती है। अच्छा, अब देखें, आपने 3 लेटर याद रखने हैं। अगर हमारे पास ई आ जाए, हमारे पास आए आ जाए, हमारे पास वाई आ जाए, जब ये हमारे पास 3 लेटर होते हैं ई आई वाई, सी के बाद, किसके बाद, सी के बाद, सी के बाद ई आई वाई अगर आ जाए तो वो साउंड होगा स साउंड आएगा।
ठीक है, अब देखेंगे, फर्स्ट करें एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक वर्ड है सिटी, यहां पे सी के बाद आया आ रहा है तो हमने इसको पढ़ा सर, सिटी यानी सी की आवाज आ रही है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं सेंचुरी, अब सी के बाद ई आ रहा है तो फिर भी हम इसको सर, सिटी पढ़ेंगे, सेंचुरी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड अगर हम ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं साइकिल, अब यहां पे सी के बाद वाई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी आवाज स ही होगी, साइकिल पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई और आ जाता है, मतलब कि ई आई वाई के अलावा हम कहते हैं सी ओ एल डी। अब यहां पे हमारे पास सी के बाद ओ है, इन तीनों में से कोई नहीं है, ना ई है, ना आई है, ना वाई है, इसके बाद हमारे पास ओ है, तो हम सी का साउंड नहीं निकालेंगे, हम कहेंगे ख यानी कोल्ड, ठीक है, ख की आवाज आएगी, कोल्ड इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाले तीनों लेटर सी के बाद नहीं है। अच्छा, उसके बाद मतलब जब भी इनके अलावा कोई और लेटर आ जाता है तो फिर जो है हम इसको ख की आवाज देते हैं। तो ये जहन में रखिएगा, इंग्लिश का कोई भी रूल हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं, इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं। अब आते हैं इसकी जानिब, ये आवाज हमारे पास देता है ड, यानी ड की आवाज देगा, ड ड, जैसे डॉल्फिन है, जैसे डैड है, ठीक है, जैसे डिस्टर्ब है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इस तरह ये ड की आवाज देता है। उसके बाद आते हैं ई की जानिब, ई जो है ना, ये बाज़ ई अपनी आवाज भी देता है, जैसे ये खुद लेटर है ई, तो ये ई की आवाज भी देता है, बात जगह पे ये एह की आवाज देता है, एह यानी ये एह जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे मैंने आपको एक वर्ड बताया था सेंचुरी, तो इसमें देखिए स एह, सेन, मतलब कि स के बाद साउंड कौन सा आ रहा है, एह, सेंचुरी, स यानी स आगे भी एन का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका साउंड डिफरेंट होता है। जैसे अब देखें ईट है, फर्स्ट करें हमारे पास एक वर्ड है ईट, ईट, अब इसमें देखें कि जब हमारे पास दो वाउल इकट्ठे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो पहला वाउल होता है, जो पहला वाउल होगा उसका हम लॉन्ग साउंड करेंगे, उसको हम जब प्रोनाउंस करेंगे तो पहले वाले साउंड को, यानी जब दो वाउल साउंड इकट्ठे आ जाते हैं तो पहले वाला साउंड थोड़ा लॉन्ग होगा, यानी इसको हम ईट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम एक और वर्ड लेते हैं, बैट है हमारे पास, बी ई टी, बैट। अब ये बैट जो है इसमें देखें ब ए ट, मतलब कि इसमें जो है हमारे पास एह साउंड आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एह भी होता है और ई भी होता है। ये आप वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा रीड करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कहां पे ई ने एह की आवाज देनी है, कहां पे ई की आवाज देनी है। अच्छा, अब देखें ये जो है एफ साउंड, इसका साउंड होता है, ये वाला इसका साउंड होगा। जैसे देखिए मैं कहता हूं एफ ओ एल डी, अब यहां पे जो एफ है ये साउंड कौन सा है, यानी फोल्ड, ठीक है। अब यहां पे साउंड है इसका, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये वाला रूल ये भी कंफ्यूजिंग है, सी की तरह, बार जगह पे ये जी की आवाज देता है, बार जगह पे ये ग की आवाज देता है, ज ग। कैसे पता चलेगा कि हमने कहां पे ज की आवाज देनी है, कहां पे हमने ग की आवाज देनी? तो सिंपल सी टेक्निक है, वही टेक्निक, यही तीन लेटर्स याद रखिएगा जो मैंने आपको सी के लिए सिखाए थे, यानी ई आई एन वाई, यही इसके लिए इस्तेमाल होंगे। जब इसके बाद यानी जी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए, तो इसका साउंड जो होगा वो ज, मतलब कि जिम की आवाज आएगी, ज साउंड आएगा, ज। जैसे हम कहते हैं जिम, अब जी के बाद वाई है तो हमने इसको जी की आवाज दी है, ठीक है। इसी तरह से हम कोई और वर्ड ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि जिस्ट, जी आई एस टी, इसमें भी जी के बाद आए हैं तो हमने क्या किया कि हमने इसको जी की आवाज दी है, ठीक है। तो इस तरह आपने जहन में रखना है कि जब जी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए,
वाई आ जाए तो उसका साउंड जी होगा, यानी ज साउंड होगा। उसके बाद ये एच साउंड है, इसको हम मतलब हम बोलते हैं ह, ह यानी ह साउंड इसका होगा। जैसे हम देखें बाद जगहों पे इसका साउंड डिफरेंट भी होता है, बाद जगह पे ये जो लेटर्स मैं बता रहा हूँ ये साइलेंट भी हो जाया करते हैं। जैसे हम कहते हैं होस्ट। अब पहला साउंड देखें एच, एच का क्या साउंड है, होस्ट, ठीक है, ह साउंड इसका होगा एच का।